हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं वर्ग संख्या ज्ञात करना। और वर्ग संख्या किसी भी संख्या का ज्ञात शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत सारा गणित के प्रश्नों को हल करते समय हमें वर्ग संख्या ज्ञात करना पड़ता है और वहाँ अगर हम गुणा करके अगर वर्ग संख्या ज्ञात करें तो बहुत अधिक समय लगता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होता, तो हमको शॉर्ट ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं ये विभिन्न तरह के जो संख्या होते हैं उनका किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से चुटकी में उसका वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे और इन सभी तरह के संख्याओं का किस तरह से हम वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं ये आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखिए अगर 0 इकाई वाले संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे लिखा है, मान लो ये 10, इसके इकाई में देखो 0 है, तो इकाई में 0 हो ऐसे संख्या का अगर वर्ग संख्या जानना है तो बहुत ही सरल है। कैसे, देखो इसमें कितना 0 है, 1, तो 1 का डबल, 1 0 है तो 2 0 लिखेंगे वर्ग संख्या में। ठीक, अब क्या करेंगे, बस ये दहाई में क्या कौन सा अंक है, 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, यानी कि 1 का वर्ग का मतलब क्या होता है जी, 1 गुणित 1, तो 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आता है। तो इस तरह क्या मिल गया, 100। 10 का वर्ग संख्या क्या मिला, 100। मान लो 30 का वर्ग संख्या जानना है, 30 का वर्ग संख्या, तो मैंने बताया अगर संख्या में 1 0 है तो वर्ग संख्या में 2 0 रहेगा। जितना भी 0 रहेगा किसी भी संख्या में उसका 2 गुना संख्या 0 रहेगा। तो 1 है तो 2, 2 है तो 4 ठो वर्ग संख्या में 0 रहेगा, 3 है तो 6 ठो। ठीक, 1 0 है तो 2 0। अब दहाई में कौन सा अंक है, 3। अब इसी का वर्ग करना है, इसका वर्ग करना माने इसका उस आपस में ही गुणा करना। 3 का 3 से गुणा करने को ही क्या बोलते हैं जी, 3 का वर्ग करना। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9। तो इस तरह हो गया 900। ठीक, तो 0 इकाई वाले का वर्ग संख्या ज्ञात करना बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो 6000 लिखा है, कितना सरल है वर्ग संख्या ज्ञात करना। कितना ठो 0 है, 3 ठो, तो हम वर्ग संख्या में वो 6 ठो 0 आएगा। कितना ठो 0 आएगा, 6 ठो। जितना ठो 0 है उसका डबल। अब बस ये जो अंक है जो शून्येतर संख्या है यानी 0 नहीं है उसी का वर्ग कर देना है। तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का 6 से गुणा, तो 6 6 का 36, ये हो जाएगा 6000 का वर्ग संख्या। बहुत ही सरल, समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, एक एक अंकों से बनने वाली संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर मैंने कुल 5 प्रश्न लिया है, सभी में जो भी संख्या बना है एक अंक वाली संकेतों से ही बना है। देखो सब में एक एक लिखा है, 11, 111, 1000, 111, 11000, 111। तो ऐसे संख्याओं को वर्ग संख्या ज्ञात करना बहुत ही सरल। कैसे, देखो लिखो, ये 11 का देखते हैं, कितना ठो 1 लिखे हैं इसमें, 2 ठो, तो 2 लिखेंगे। अब इसको घटते क्रम में 1 तक ले जाना है, तो 2 से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 1। अब इधर भी 2 से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा में समझ आ जाएगा। इस तरह 111 का मान लो वर्ग संख्या जानना है, कितना ठो एक अंक का संकेत लिए हैं, 3, तो 3 लिख दो। अब इसको घटते क्रम में इधर भी ले जाना है, इधर भी ले जाना है, जब तक 1 ना आ जाए। 3 में 1 कम करेंगे 2, और 2 में 1 कम करेंगे 1। बस इधर 2 1 लिखे, इधर भी ऐसे लिखना है, 3 में 1 कम करेंगे 2, और 2 में 1 कम करेंगे 1। तो ये हो जाएगा इसका वर्ग संख्या। बहुत सिंपल। ये वाला देखें तो कितना लिखा है, 1111 लिखा है ना। अब इसका वर्ग संख्या जानना है, बिल्कुल सरल। कितना ठो 1 अंक का प्रयोग किए हैं, 4। अब बस उसको घटते क्रम में लिखो, तो 4 से छोटा 3, इससे छोटा 2, अब इससे भी 1 छोटा 1। बस इधर लिखे उसको, फिर यहाँ 4 से 1 छोटा 3, फिर 2, फिर 1। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक, कौन किसका, 11111 का वर्ग संख्या क्या होगा, तो बस इसी नियम से आपको कर देना है। समझ आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
5 इकाई वाले संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात करना। देखो यहाँ पर मान लो 5 इकाई में देखो क्या है, 5 है। इसमें देखें तो इसमें भी 5 है, इसमें देखें तो इस संख्या के भी इकाई में 5 है। तो ऐसे संख्याओं का वर्ग संख्या ज्ञात करना भी चुटकी का काम है। कैसे करेंगे? अगर इकाई में 5 है तो 25 आना निश्चित है। इकाई दहाई की जगह में क्या आना निश्चित है? 25। अब देखो ये जो दहाई में जो संख्या है उसका एक अधिक के साथ, एक से ठीक बड़ा संख्या आगे का संख्या क्या होता है? 2। तो बस एक अधिक से साथ गुणा करना है तो 2 1 का 2 हो गया। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। यहाँ देखो 25 आना निश्चित है। अगर इकाई में 5 है तो यहाँ कितना है? 2 है। तो 2 का एक अधिक के साथ गुणा करना है तो 2 1 से 3, तो 3 दूनी 6। 25 का वर्ग संख्या कितना होता है? 625। 35 का जानना है, 25 आएगा ही। 3 है तो इसका 1 से अधिक, तो 3 से 1 अधिक 4, 4 के साथ गुणा कर दो, 4 तिया 12। ठीक, मान लो इस तरह लिखा है 105, तब कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, 25 आना निश्चित है। अब इकाई को छोड़ दो तो क्या संख्या बना? 10। इसमें 1 अंक था ना, इसमें 2 अंक है। इकाई को छोड़ दो तो 10, तो 10 बना। तो 10 से 1 अधिक कितना होता है जी? 11। तो 11 था हम 110, ये हो जाएगा इसका वर्ग संख्या। चुटकी में हल कर सकते हैं ना। तो जिसके इकाई में 5 हो, जिस संख्या की इकाई में, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों का हो तो इस तरह 5 का तो 25 हो गया। अब इकाई को छोड़ के जो बच गया अंक, उससे बनाओ क्या संख्या बना। अब उससे ठीक एक अधिक से साथ गुणा करके लिख दो। ठीक, तो इस तरह से अगर किसी संख्या की इकाई में 5 है तो उसका आसानी से हम वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे अंतिम वाला जो कि विशेष प्रकार का है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है शेष किसी भी प्रकार के संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात करना। यानी हमने यहाँ क्या जाना? अगर इकाई में 0 हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर जो भी संख्या बना है केवल एक संख्या को व्यक्त करने वाले जो संकेत हैं, एक एक अंकों का ही प्रयोग करके बनाया गया है, तब उसका कैसे हम वर्ग संख्या? इकाई में 5 हो तो कैसे? अब देखें, अब बाकी 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, 6 7 8 9, ये अगर इकाई में हो किसी संख्या के तो उसका कैसे वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे? चलिए देखते हैं। इसका एक फार्मूला है, सूत्र है क्या कि हमको करना क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, यह एक संख्या है। ठीक, अब इसका मान लो वर्ग संख्या जानना है तो क्या करेंगे? इस फार्मूला के अनुसार इकाई का वर्ग, इसमें इकाई क्या है? 2, तो 2 का वर्ग करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है? देखो 2 के साथ गुणा करना है इकाई दहाई के संख्या को, तो 2 गुणित इकाई में कितना है? देखो 2 और दहाई में 1, तो ऐसे कर देना है। ये हो जाएगा हमारा दहाई का संख्या। ठीक, हमें जब इकाई का वर्ग करेंगे तो इकाई का संख्या मिलेगा। दहाई का वर्ग इसका जब इकाई दहाई के साथ 2 का गुणा करेंगे तब वो मिलेगा हमको दहाई का संख्या। और जब दहाई में जो अंक है इसका वर्ग करेंगे, देखो दहाई का वर्ग करेंगे तब हमको सैकड़ा व हजार के स्थान का अंक प्राप्त होगा। ठीक, तो देखो दहाई में क्या है? 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे। अब करो, कैसे करेंगे? 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। उसके बाद क्या करेंगे? तीनों का गुणा, यानी कि इकाई दहाई और 2 के गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 1 का 4 हो गया। अब 1 का वर्ग मान 1 से 1 का ही गुणा, तो 1 1 का 1, कितना हो गया? 144। ठीक, और इसका एक सरल तरीका है। मान लीजिए मैं दूसरा संख्या ले लेता हूँ, 23 ले लेता हूँ। आपको बता रहा हूँ, जब इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। कैसे करना है? देखो मैंने क्या बोला, इकाई का वर्ग करेंगे तो इकाई का संख्या, याद रखना 3 अंक से अधिक ही, 3 अंक मिनिमम, कम से कम 3 अंकों की संख्या मिलेगा और वो 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या भी मिल सकता है। तो जो इकाई का जब वर्ग करेंगे तब वहां से हमको इकाई का अंक मिलेगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9। हासिल नहीं आया? हासिल आता तो जोड़ते। अब देखो ये 3 तो हमारे पास यहाँ पर अंक दिख रहा है, इन तीनों का आपस में गुणा करना रहता है। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 का दोनों अंक नहीं लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। 1 आ गया इधर हासिल। अब फिर दहाई का वर्ग करेंगे तो दहाई में क्या है? 2, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 529 हो गया 23 का वर्ग। अगर मान लो 4 अंक आ रहे हैं, जैसे मान लो मैं कर देता हूँ 74 का वर्ग संख्या जानना है,
तो क्या करेंगे, ये देखो, पहले इकाई का स्थान प्राप्त करना है, या तो 3 अंक में आएगा या 4 अंक में उत्तर आएगा। तो इकाई का 4 चौक 16 हासिल 1। दहाई का अंक प्राप्त करने के लिए तीनों का गुणा, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 एक 57 हासिल 5 आ गया। अब इसका दहाई सैकड़ा का अंक प्राप्त करने के लिए दहाई का वर्ग करेंगे, तो 7 सत्ते 49, 49 और 5 कितना हो गया, 49 और 5 54, तो हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा इसका 74 का वर्ग संख्या। तो शेष अन्य जितने भी प्रकार के और संख्या मिलेंगे, ठीक है, उसका अगर आप वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना है, इकाई का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक प्राप्त होगा। फिर इसमें देखो 3 अंक है घातांक को लेकर, तो तीनों का गुणा करके अगर हासिल दिया है तो उसको जोड़ेंगे, फिर वो दहाई का अंक मिलता है। उसके बाद दहाई का जो वर्ग करेंगे तो उससे सैकड़ा और हजार के स्थान का अंक प्राप्त हो जाता है। इस तरह हम आसानी से किसी भी तरह के संख्या का वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।